आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं रिजल्ट वेरिफिकेशन से पहले जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं जो सभी को ध्यान रखने हैं रिजल्ट वेरिफिकेशन करने से पूर्व, उनके बारे में। कक्षा 1-2 के लिए जो महत्वपूर्ण करणीय कार्य वो क्या है, इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करेंगे। कक्षा 3 और 4 के रिजल्ट से संबंधित और वेरिफिकेशन से संबंधित कार्य कौन से मॉड्यूल में होगा वो भी हम इस वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे। साथ ही कक्षा 6 और 7 में जो अंक चढ़ाने में जो मिस्टेक हुई है उसके बारे में, कहाँ गलती हुई है और इसे किस प्रकार से वेरीफाई करना है, क्या ध्यान रखना है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। कक्षा 1 से 4 की संपूर्ण जानकारी, 6-7 की, 9 से 11 के रिजल्ट वेरिफिकेशन से पूर्व जो भी सामान्य निर्देश विभाग से प्राप्त हुए हैं या जरूरी है वो सारी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। वीडियो शुरू करें उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में आने वाले बेल आइकन को ऑन कर लें। साथ ही इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें ताकि समय पर इस वीडियो के माध्यम से सभी अपने रिजल्ट को कंप्लीट वेरीफाई करने से पहले एक बार अपनी जो गलतियां हो सकती है, संभावित गलतियां जो रिजल्ट में होती है, उन्हें त्रुटियों को सुधार करके एक स्पष्ट रिजल्ट तैयार कर पाएँ। तो चलिए आइए देखते हैं सारे दिशा निर्देश और समझते हैं किस प्रकार से इनमें क्या क्या सावधानियां हमें रखनी है और उसके बाद इसे वेरीफाई करना है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने सामान्य निर्देश की पूरी एक बनाया हुआ है। उसमें आप देखेंगे कि कक्षा 1 और 2 का जो होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड है वो ऐसे 3 की संपूर्ण पूर्ति करने पर ही प्रदर्शित होगा। ये महत्वपूर्ण चीज़ें, अगर उसमें से कुछ भी अगर छूटा हुआ है, जो ऐसे 3 हमने जो भरा है उसमें अगर कुछ भी छूटा हुआ है तो आपका होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड शो नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें संपूर्ण ऐसे 3 की एंट्री शाला दर्पण के जो ऐसे 3 समेटिव असेसमेंट मॉड्यूल है वहाँ पर जाकर पूर्ण करनी है। अगला देखेंगे आप, कक्षा 1 और 2 के जो छात्र उपस्थिति गणना मासिक कार्य दिवस के आधार पर स्वतः ही होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड में शो हो जाएगी, तो हमें इसे अतिरिक्त कुछ भी नहीं करना है। साथ ही विद्यार्थी यदि अनुपस्थित है तो 1 लिखना है, चिकित्सा अवकाश पर हो तो 2 तथा प्रथम परक और द्वितीय परक होने के पश्चात विद्यार्थी ने प्रवेश लिया है तथा प्रथम अथवा द्वितीय परक या दोनों परीक्षाएं नहीं दी है तो ऐसे में विद्यार्थियों के अंकों के कॉलम को खाली रखने हैं, वहां पर हमें कोई एंट्री नहीं करनी है। यह महत्वपूर्ण चीज़ आप ध्यान रखें। ये कक्षा 6, 7 और 9 और 11 के लिए महत्वपूर्ण है। अगला देखेंगे आप कि कक्षा 11 में प्रपत्र 7 में जिन विषयों की मैपिंग की गई है तथा अंक भी भर दिए गए हैं तो पुनः उन विषयों का क्रम न बदलें। उदाहरणार्थ, आप द्वारा प्रायोगिक परीक्षा वाले विषय भूगोल को वैकल्पिक विषय 3 के रूप में प्रपत्र 7 में मैपिंग किया हुआ है तथा आप द्वारा अर्धवार्षिक व वार्षिक के अंक भर दिए हैं, किंतु अब वैकल्पिक विषय 3 पर बिना अंकों को हटाए आपने इतिहास विषय को मैप कर दिया है तो अंक तालिका में भूगोल के प्रायोगिक परीक्षा के अंक जुड़कर प्रदर्शित होंगे। तो ऐसी गलती ना करें। आप देखेंगे कि कक्षा 1 और 2 के लिए जो तालिका है ऐसे 3 की प्रविष्टि के साथ लोग के साथ ही जारी की जा सकेगी। आप ये ध्यान रखें कि कक्षा 1 और 2 के जो अंक तालिका है उसको ऐसे 3 की प्रविष्टि के साथ लोग के साथ जारी की जाएगी, है ना। आप देखेंगे कक्षा 3 और 4 की अंक तालिका जो है शाला दर्पण विद्यालय लॉगिन के बाद शिक्षक ऐप के माध्यम से जारी की जाएगी। शिक्षक ऐप पर आपको क्लिक करना है, वहां पर आपको ये सब मिल जाएगा। कक्षा 6 और 7 की अंक तालिका भी शिक्षक ऐप के माध्यम से जारी की जाएगी, किंतु इसके लिए परिणाम टैब में वेरीफाई रिजल्ट से पहले सत्यापित करना अनिवार्य होगा। हमें सबसे पहले वेरीफाई रिजल्ट करना है, ऑप्शन शुरू होगा कल, उसके बाद हम इसे वेरीफाई कर देंगे। ये गलती जो मैं कह रहा था कक्षा 6, 7 के अधिकतर जगह पर देखने को मिली है कि अर्धवार्षिक के जो नंबर हैं वो हमने 35-15 के हिसाब से शाला दर्पण पर चढ़ा दिए और ऐप ने भी या सिस्टम के जो सॉफ्टवेयर है उसने भी उसे 50-20 के मानकर उसे 35-15 में बदल दिया, तो बच्चों के अंक कम शो हो रहे हैं। बहुत सारे साथियों ने 20-50 के रेशो से ही भरे हैं और कुछ ने इसे 15-35 करके अपडेट करके भरे हैं, तो उनके ये रिजल्ट गलत हो गया है। हमें 50 लिखित के भरने हैं और 20 मौखिक के भरने हैं अर्धवार्षिक में, जिससे कि ये हिंदी अंग्रेजी गणित का रिजल्ट सही हो सके। अगर आपने ये नहीं किया तो इसे तुरंत आप अपडेट कर लें ताकि ये गलती से बच्चों के कोई नुकसान ना हो। आप अगला देखेंगे कि यदि किसी विद्यार्थी के अंक में बदलाव किया गया है तो अद्यतन हेतु जनरेट रिजल्ट टैब पर अपडेट करें, अन्यथा पहले से भरे हुए अंकों के साथ ही अंक तालिका
बनेगी। आप देखेंगे जैसे अगर आप कोई अंक अपडेट कर रहे हैं तो आपको अपडेट करने के बाद वापस से जनरेट रिजल्ट पर टैब को अपडेट भी करना है, नहीं तो वो अंक नहीं अपडेट होंगे। ये महत्वपूर्ण चीज़ भी आप ध्यान रखें। कक्षा 9 में यदि किसी विद्यार्थी को व्यावसायिक विषय का विकल्प लिया है तो अंक गणना में सामाजिक अध्ययन व व्यावसायिक शिक्षा में से जिस विषय में अधिक अंक होंगे उसी के अनुसार परिणाम जनरेट होगा। सामाजिक अध्ययन में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। आप देखें कि कक्षा 9 व 11 में जो व्यावसायिक विषय की प्रविष्टि है, पोर्टफोलियो 20 नंबर, थ्योरी 30 और प्रैक्टिकल 50 अंकों के अनुसार वार्षिक परीक्षा में ही की जाएगी तथा सभी मापदंडों में अलग अलग उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। अंक गणना 200 अंकों के अनुरूप ही होगी। यदि किसी भी गतिविधि में आर आता है तो पुनः परीक्षा देनी होगी। पोर्टल पर परिणाम लॉग करने हेतु वेरीफाई रिजल्ट को क्लिक करें तथा अंक तालिका जनरेट करें, किंतु यदि किसी कारणवश अंकों में परिवर्तन करना है तो अनवेरीफाइड रिजल्ट के माध्यम से संस्था प्रदान अनलॉक कर पुनः जनरेट रिजल्ट द्वारा सीमित समय तक नवीन अंक तालिका का निर्माण कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर आप कोई चीज़ बदलते हैं तो भी आपको वापस से उसे जनरेट रिजल्ट करना पड़ेगा। अगर आपने वेरीफाई कर दिया तो भी अनवेरीफाई करके रिजल्ट अपडेट करके फिर से जनरेट रिजल्ट करके फिर से वेरीफाई करना होगा। ये प्रोसेस ध्यान रखें, नहीं तो अंक शो नहीं होंगे। विभागीय नियमानुसार विद्यालय स्तर पर निर्मित अंक तालिका की जांच करके ही विद्यार्थियों को परिणाम दिवस को वितरित करें। साथ ही यदि किसी विद्यालय में विद्यार्थियों द्वारा व्यावसायिक शिक्षा विषय को वैकल्पिक विषय के रूप में चयन किया गया है तो प्रपत्र 7 में वैकल्पिक विषय 3 को रिक्त रखना वैकल्पिक विषय 3 को रिक्त रखना है तथा वैकल्पिक विषय 4 व्यावसायिक शिक्षा के रूप में मैप करना है। अतिरिक्त विषय जो अगर एडिशनल के अंकों की प्रविष्टि समेकित रूप से वार्षिक परीक्षा में दिए गए विकल्प में ही करनी है, किंतु परिणाम गणना में अतिरिक्त विषय सम्मिलित नहीं होगा तथा मुख्य परिणाम को प्रभावित नहीं करेगा। इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। आपको लगभग हमने सारी सामान्य जो मोटी मोटी बातें थी वो बता दी है। फिर भी अगर कोई आपको दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। उसका जो भी विभागीय समाधान होगा या हमारे स्तर पर अगर कोई जानकारी होगी तो आपके साथ साझा करेंगे। और इस वीडियो को आप सभी साथियों के साथ शेयर करें ताकि सामान्य निर्देशों के बाद ही सभी साथी अपना रिजल्ट जनरेट करें ताकि गलतियां होने की संभावना कम हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।